बेटी चले चलो, क्योंकि बड़ी दूर मंजिल है साहब। कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे अगर हर से मिलोगे भी दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलोगे भी दिल में तमन्ना, अगर हर से मिलने की दिल में तमन्ना, दिल में तमन्ना करो सो तो अंतर, करो सोत अंतर। करड़ धीरे धीरे, करड़ धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। करो सोत अंतर, करड़ धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। कोई काम दुनिया में मुश्किल नहीं है, 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 मुश्किल नहीं है। जो करते रहोगे, जो करते रहोगे यतन धीरे धीरे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। तो मिल जाएगा हो सजन धीरे धीरे। जो करते रहोगे
जाएगा वो, तो मिल जाएगा वो रतन धीरे धीरे, रतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे तो करते रहोगे, तो करते रहोगे, भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, भजन धीरे धीरे बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी सरकार की राधे राधे। कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो, सजन धीरे धीरे। गोवर्धन की परिक्रमा कितने लोगों ने लगाई? हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। कौन कौन लगाने गए? बहुत गए। ठीक है, ठीक है। तो एक चीज बता रहा हूं, अब कभी जाओ तो बता रहा हूं, आप में से कोई गए होंगे। दान घाटी से परिक्रमा उठाते 3 किलोमीटर आगे चल के जाओ, गांव का नाम है आन्योर, गांव पड़ेगा आन्योर। उस गांव के पास में ही गोवर्धन की तरफ एक समाधि है, कच्ची समाधि है, केवल फूस की पटी हुई है, पक्की नहीं है वो समाधि। जिनकी है उनका नाम है पंडित ज्ञा प्रसाद जी, बोर्ड भी लगा होगा पंडित ज्ञा प्रसाद। ये हाथरस के रहने वाले थे, मूल निवासी हाथरस के थे। और इनकी महिमा के बारे में बता दूं, कथा चल रही है तो ये राधा रानी को साक्षात दर्शन कर चुके थे, राधा कृष्ण का साक्षात। इनकी यादा थी कि जैसे हमारे ब्रज में रासलीला होती है, रात को आपने देखा होगा रासलीला होती है बड़ी बड़ी। तो पंडित ज्ञा प्रसाद जी जब तक रासलीला में नहीं आते थे तब तक राधा कृष्ण का जो रोल निभाते थे वो सामान्य दिखाई देते थे। लेकिन पंडित जी महाराज का जैसे ही रासलीला के मंच पर कदम पड़ता था, जो राधा कृष्ण बनते थे वो दिव्य दिखाई देने लगते थे। एक बार ऐसा हुआ था, बरसाने में रासलीला होने वाली थी। तो जिस आश्रम में रासलीला होने वाली थी, जैसे मान लीजिए अगले दिन से रासलीला होगी, तो बड़े बड़े महात्मा और अपने एक दिन पहले ही पहुंच गए थे। उस आश्रम में ही पंडित ज्ञा प्रसाद जी ठहरे हुए थे। हुआ क्या कि सारे कलाकार तो आ गए थे, जितने भी कलाकार बनते थे, कंस का रोल निभाने वाला, नंद का रोल निभाने वाला, यशोदा का रोल निभाने वाला, सब आ गए थे। लेकिन कृष्ण का रोल निभाने वाले भी आ गए थे, लेकिन रासलीला में जो राधा का रोल निभाया करता था वो लड़का नहीं आया था अभी तक। रात के 11 बज गए थे और हमारे ब्रज में अब तो खैर नियम भंग होते जा रहे हैं। 10 बजे के बाद में ज्यादातर आश्रम बंद हो जाते थे, क्योंकि महात्मा लोग का नियम होता है कि जल्दी सो जाते हैं और सुबह 4 बजे ज्यादातर महात्मा उठ के भजन में लग जाते हैं। तो 11 बज गए थे रात को, सभी लोग आ गए थे, अपने अपने आश्रमों में ठहरे हुए थे। अचानक पंडित जी को जन क्या सूझा और आश्रम के मालिक जो महंत साहब थे उनके पास में गए और महंत से कहा, महंत आश्रम का मुख्य दरवाजा खुलवा दीजिए। आश्रम का ये श्रीमान हजारी लाल सैनी जी हैं, अनूप शहर से कथा सुनने आए हैं। छोटी काशी, इसको छोटी काशी बोलते हैं, वहां से आए हैं। और जो नगला मोती में कथा हुई वहां पर भी आए थे। फिर इन्होंने सुना कि जीड़ा में कथा हो रही है, तो 200-250 किलोमीटर से चल के आए हैं। जो कथा के दीवाने हैं वो तो 200-250 किलोमीटर से आ जाएंगे, और जो कथा को जानते ही नहीं है कि कथा क्या होती है तो वो तो 20 कदम पे भी सोते रहेंगे। लेकिन ठीक है, जो आ जाए उसका भी भला और जो न आए उसका भी भला। सुन लीजिए कथा को। तो पंडित ज्ञा प्रसाद जी महंत जी से कहते हैं, महंत जी आश्रम का मुख्य दरवाजा खुलवा दीजिए, क्योंकि आश्रम के बाहर राधा खड़ी हुई है। कथा को सुनना बहुत गंभीर बात है। ये आश्रम के बाहर राधा खड़ी हैं, जबकि आश्रम का गेट बंद है। तो पंडित जी की बात को कोई टालता नहीं था उस जमाने में। तो महंत जी ने कहा, पंडित जी कह रहे हैं तो सही बात होगी।
तो महंत जी ने एक चेला से कहा कि चेला दरवाजा खोल दे, और पंडित जी कह रहे हैं कि दरवाजे के बाहर राधा खड़ी हुई है, उनको अंदर ले आओ। तो लड़का बोला कि अब पंडित जी कह रहे हैं तो मना कर नहीं सकता था, लेकिन दिमाग में आया राधा कैसे खड़ी होंगी। तो पंडित जी ने जाते उस बच्चे से कहा कि बाहर आश्रम के 5-7 आदमी खड़े हुए हैं इस समय, लेकिन तू आवाज लगाना कि तुम में से राधा कौन है, वो अंदर आ जाओ। वो है लड़का गया है, आश्रम का गेट खुला है, उसने आवाज लगाई, भैया आप में से राधा कौन है, पंडित जी बुला रहे, अंदर आ जाओ। परीक्षित जी व्यासपीठ से कह रहा हूं, बात सत्य घटी थी घटना कि जैसे ही राधा का नाम लिया, जो लड़का राधा बनता था उसकी आवाज बदल गई और लड़की की आवाज हो गई, और कहा भैया मैं हूं राधा। उसने हाथ जोड़ के कहा कि तो आप अंदर आ जाइए। वो है बच्चा जो राधा का रोल निभाता था, बिल्कुल राधा की एक्टिंग करने लगा और पंडित जी के कमरे में पहुंच गया। पंडित जी के तख्त पर कोई बैठ नहीं सकता था, साधु की एक अपनी अदा होती है साहब। अब कोई व्यक्ति घमंड मान ले उसको अलग बात है कि बैठने नहीं देते अपने तख्त पर, अदा होती है उसकी। तो पंडित जी जिस तख्त पर बैठते थे, पंडित जी नीचे खड़े हुए कहा, राधे आप आ गई? हाँ हम आ गए। अब तक कहाँ रही थी? बोली हम जयपुर में थे, आज ठाकुर जी का भोग लग रहा था तो वो नाराज हो गए थे, पंडित जी से भोग नहीं लगवा रहे थे, तो उनका भोग लगवाने में हम देर हो गए, इसीलिए हम आए हैं, देरी से आए हैं। पंडित जी ने कहा आसन ग्रहण कीजिए। तो जिस आसन पर पंडित जी महाराज बैठते थे उसी आसन पर वो बैठ गए। अब लोग चक्कर में पड़ गए, महंत जी भी चक्कर में पड़ गए कि पंडित जी के आसन पर कौन बैठ सकता है। पंडित जी ने कहा राधे आप आई हो देरी से, लेकिन भूख लग रही होगी आपको क्या खिलाया जाए, आज्ञा करो। श्री राधा रानी कहती है पंडित जी तुम नहीं जानते हो क्या मैं खाऊंगी इस समय, मैं क्या खाती हूँ जानते नहीं हो। पंडित जी ने कहा ठीक है मैं समझ गया, माखन मिश्री खाएंगे आप। तो पंडित जी महाराज जिस बर्तन में खाते थे उसी बर्तन के ऊपर हाथ रखा और कहा कि मन कर्म वचन से राधा की सेवा की हो तो इस बर्तन में माखन मिश्री आ जाएगा। और जैसे ही हाथ रखा उस कटोरा माखन मिश्री से भर गया, श्री राधा के सामने कर दिया, राधे आप जी भर के खा लीजिए। और जैसे ही माखन मिश्री खाया है, राधा कहती हैं पंडित जी अब हम जाएं, आप आज्ञा कर दो हम जाएं। पंडित जी ने कहा ठीक है आप जाओ। और जैसे ही कहा जाओ, राधा चली गई, लड़का बैठा रह गया। और लड़का जब आसन पर बैठा रह गया, लड़का चौंक गया, बोले अरे अरे पंडित जी महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपके आसन पर कैसे बैठ गया। तो पंडित जी ने कहा कि मेरे आसन पर राधा के अलावा कोई दूसरा बैठ नहीं सकता है, जो बैठने वाली थी वो तो चली गई हैं। लड़का ने पैर छुए पंडित जी के। साहब कभी परिक्रमा लगाने जाओ तो उन्हीं पंडित जी के एक बार माथा जरूर टेकना, वो गिरिराज की तलहटी में विराजते हैं, पक्का नहीं करवाया उन्होंने, क्योंकि ब्रज के भक्तों की चढ़ रज पड़ती रहे मेरे ऊपर। इस